ये रहा आखिरी शर्त का पहला कवर। बहुत शानदार कॉमिक्स, मिस कीजिएगा दोस्तों। और इससे पहले मैंने एक बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाया अभी जस्ट कुछ देर पहले, 70 करोड़ का मुद्दा, उसे आप ज़रूर देखें। राम रहीम कॉमिक्स थी, बहुत मेहनत लगा उसे बनाने में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जाकर ज़रूर देखिए कैसी कॉमिक्स है। उम्मीद करते हैं कि कॉमिक्स की स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। ये रहस्य, रोमांच और से भरा ये कॉमिक्स मैंने सोचा आपको अपलोड करने के लिए। आइए देखते हैं आखिरी शर्त की स्टोरी क्या थी। लग गई शर्त, अगर तू मुझे पकड़ लेगा तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, ठीक है? शर्त पक्के ही न होते ही नन्हे विक्की ने दौड़ लगा दी। और तेज विक्की, और तेज। पट पट। रुक जा डाकू विक्की, वरना गोली मार दूंगा। तू जो चाहे कर ले इंस्पेक्टर राजू, आज मैं नहीं रुकने वाला। दूसरी ओर राजू, राजू बेटे, ओह मम्मी, हो गया मंटाधार। इस गली को पार करते ही मैं जीत जाऊंगा, फिर शर्त का 1 रुपया मेरी जेब में होगा। राजू बेटे इधर आओ। आया मम्मी। साला विक्की बेकार में 1 रुपया जीत गया। आओ बेटे घर चलें, तुम्हारे पापा आ गए हैं, हमें जाने की तैयारी करनी है। जाने की तैयारी? हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? दिल्ली। तुम्हारे पापा का दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया है बेटे, अब हम वहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिल्ली तो हमें जाना ही होगा बेटा, मजबूरी है। आओ चले। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राजू की मम्मी उसे खींचती हुई वहाँ से ले गई। मीनू, राजू। कुछ देर बाद, कहाँ है वो इंस्पेक्टर का बच्चा? आज बड़े दिनों बाद शर्त हराई है। तो सर जीता नहीं हारा है विक्की। मैं शर्त हार गया, ये क्या कह रही है तू? जवाब में मीनू विक्की की सारी बात बताने लगी। पूरी बात सुनकर तड़प उठा ना विक्की। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ठीक कर रही हूँ विक्की। राजू अब हम सबको छोड़कर दिल्ली जा रहा है। नहीं राजू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं रोकूंगा उसे। विक्की ने वहाँ से जाना चाहा तभी, अरे क्यों बे हरामखोर, कहाँ भागने की तैयारी कर रहा था? दुकान के बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? ओह लाला जी, चल मेरे साथ। लाला जी अभी मुझे जाने दो, मेरा दोस्त शहर छोड़कर जा रहा है, उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। दोस्त से मिलेगा? अबे मैं तेरे बहाने खूब जानता हूँ। तू एक बार फिर मेरे हाथ से निकल जाने के बाद मुझे नज़र नहीं आने वाला। चल मुझे छोड़ दो लाला जी, मुझे छोड़ दो। चुपचाप चल, वरना वो मार लगाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। ई तड़ाक। दर्द व गुस्से से तिलमिला उठा नन्हा विकी और झपट पड़ा लाला पर। मुझे लाला से मिलने से कोई नहीं रोक सकता लाला, मुझे राजू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता लाला। अबे अबे ये क्या कर रहा है? मेरा सिर फोड़ कर भाग रहा है हरामखोर। छोड़ूंगा नहीं, पुलिस से पकड़वा दूंगा मैं तुझे। हाय राजू मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक विकी राजू के घर तक पहुँचा तब तक वह वहाँ से रवाना हो चुका था। राजू, विक्की, जल्दी चलो ड्राइवर, ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। पल भर में ही टैक्सी विक्की की आंखों से ओझल हो गई। राजू चला गया मीनू, राजू चला गया। अगर तू रेलवे स्टेशन पर चला जाए तो राजू अभी भी तुझे मिल सकता है विक्की। लेकिन इतनी जल्दी तू रेलवे स्टेशन पहुंचेगा कैसे? स्टेशन तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन? अगले ही क्षण तोप से छूटा गोला बन गया विक्की। विक्की रुक जा, मैं राजू से मिले बिना नहीं रुकने वाला मीनू। उधर रेलवे स्टेशन पे पी 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 पी। मम्मी थोड़ी देर रुक जा, मुझे एक बार विक्की से मिलने ले दो, वह आता ही होगा। उसे भूल जा बेटा, देखो ट्रेन चलने वाली है। तभी ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी, थड़ 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 थड़। और फिर जिस क्षण ट्रेन के अंतिम डिब्बे ने प्लेटफार्म चढ़ा, उसी क्षण नन्हे विक्की के पांव प्लेटफार्म पर पड़े। ओह ट्रेन चली गई। विक्की वहीं बैठकर सुबकने लगा। सुबक सुबक, मेरा दोस्त चला गया। जाने कब तक वह अपना चेहरा छिपाए रोता रहा। और फिर उसने अपने चेहरा उठाया तब। अटेंशन प्लीज़, बम्बई जाने वाली एक्सप्रेस थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। पुलिस, मेरा मित्र
मेरा सिर फोड़कर भाग रहा है हरामखोर, मैं तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगा। ओह, वो लगता है यह पुलिस वाले मुझे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। और राजू कहता था जेल में फांसी दे दी जाती है। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा। भयभीत विक्की की निगाहें सामने सरकती ट्रेन पर जा टिकी। वो गाड़ी चल रही है, अगर मैं उस तक पहुंच जाऊं तो पुलिस के हाथों से बच सकता हूं। दूसरी ही क्षण धाड़, विक्की जान छोड़कर रफ्तार पकड़ती ट्रेन के पीछे दौड़ा। यह ट्रेन मुझे हर हालत में पकड़नी है। और धप, ट्रेन धड़धड़ाती अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। थरथर 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 ट्रेन के अंदर। सर, लगता है कोई चोर उचक्का है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो मुझे पुलिस के हवाले मत करना साहब, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी? तो क्या तुम खून करके भागे हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो। फिर विक्की ने सारी बात उन्हें बता दी। पूरी बात बताकर विक्की उसके पैरों से लिपट गया। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे फांसी लगने से बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें फांसी से बचा लूँगा, पर तुम्हें जीवन भर मेरी बात माननी होगी। मुझे मंजूर है साहब, आप बस मुझे फांसी। खड़े हो जा, समझ लो कि तुम फांसी से बच गए। मेहरबानी साहब। ट्रेन द्रुत गति से भागी जा रही थी और उससे भी तेज भाग रहा था समय, जिसे देखते देखते नन्हे व मासूम विक्की को विक्रम दादा में बदल दिया था। इस आदमी को देखो विक्रम, डॉन नाम है इसका। कल इसे जेल से अदालत ले जाया जाएगा। इसे छुड़ाने के लिए 2 लाख का ऑफर है। 2 लाख? समझ लो ये काम हो गया अंकल। शाबाश विक्रम शाबाश। डॉन को तेजी से अदालत ले जाती यह स्पेशल वैन अचानक एक झटके से रुक गई। सड़क पर पेड़ पड़ा है, उसे हटाए बिना गाड़ी नहीं गुजर सकती। हम अभी पेड़ हटाते हैं। उधर गार्ड सड़क पर पड़े पेड़ को हटाने में व्यस्त थे, इधर वैन के नीचे। दूसरे क्षण पेड़ पर बैठे चुंबक की सहायता से विक्रम वैन से लटक चुका था। टन। कुछ क्षण बाद वैन वहां से रवाना हो गई। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले ही पल विक्रम ने अपने थैले से एक छोटा सा एसिटिलीन का सिलेंडर निकाला और सर, उसके हाथ बिजली की सी तेजी से काम कर रहे थे। 20 मिनट बाद वैन अदालत पहुंच जाएगी। मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी। बन गया काम। वैन के अंदर बैठा डॉन यह सब देख रहा कर हैरान था। दूसरे क्षण उसे नजर आया कि जी बस, मुंह से आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, आओ। डॉन तुरंत ही वैन के फर्श में बंधे मोखले में उतर गया। अब सावधानी से वैन के पीछे सरको, ठीक है, जल्दी। आह, धाड़ हाय धड़ा। डॉन आज़ाद हो चुका था और किसी को खबर भी नहीं थी। और जब वैन अदालत पहुंची तो मच गया हंगामा। डॉन गायब। ओह, अपराधियों ने कैसा अद्भुत तरीका निकाला है डॉन को छुड़ाने का। उधर डॉन सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। शाबाश नौजवान, तुमने अपने दिमाग और साहस का जो नमूना हमें दिखाया है, उसकी मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती। ये लो अपना इनाम कुछ देर बाद। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने अपने अंकल का नाम रोशन कर दिया। अब एक काम और कर दे तो अपने प्यारे न्यारे हो जाए। कैसा काम अंकल? तुझे दिल्ली जाकर एक मर्डर करना है, कीमत 20 लाख। 20 लाख? हाँ, ये उस पार्टी का पता है। तू आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जा। ठीक है अंकल। उसी शाम। एक खून करने के 20 लाख रुपए, शिकार सचमुच जोरदार होगा। दिल्ली पहुंचकर, आइए मिस्टर विक्रम बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए आया हूँ। काम बोलो। इस तस्वीर को ध्यान से देखो, कौन है ये? इंस्पेक्टर राजेश शर्मा। आजकल हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है ये। तुम्हें इस कांटे को जड़ से उखाड़ना है। ठीक है, काम हो जाएगा, रुपया तैयार रखना। इसका पता ठिकाना क्या है? माल रोड थाने का इंचार्ज है ये। ठीक है, आज रात यह इंस्पेक्टर दुनिया से कूच कर जाएगा। बहुत दिन बाद दिल्ली आया हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। विक्रम इमारत से बाहर निकल आया। वो पैदल ही एक और चल पड़ा। कुछ ही सालों में दिल्ली पूरी तरह बदल चुकी है। बचाओ बचाओ।
अभी वो कुछ ही कदम चला था कि अचानक चौंक पड़ा। ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ है। देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। वह आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा था। जल्दी बचाओ। ओह! बिना एक पल गंवाए वह बदमाशों पर टूट पड़ा। धड़ाक, आह! धड़ाक। जल्दी वो सभी बदमाशों को बेहोश कर युवती की तरफ पलटा। ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे ऐसी हालत में अकेला छोड़ना उचित नहीं है। इसे इसके घर पहुंचा देता हूँ। इस हैंडबैग में इसका पता जरूर होगा। मीना कपूर, 33 डिफेंस कॉलोनी। जल्दी। क्या हुआ मीना को? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, आप अंदर चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस बुढ़िया को पहले कहीं देखा है। इस बुढ़िया को देखकर बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन क्या? तभी दीवार पर लगी फोटो देखकर वह चौंक पड़ा। मीनू, शांति मौसी। वह लपक कर बुढ़िया के पास पहुंचा। आप शांति मौसी है ना? वो राजनगर वाली। हाँ बेटा, लेकिन तू कौन है? अरे मौसी, पहचाने नहीं मुझे? मैं विकी हूँ, मीनू के बचपन का दोस्त। आपके पड़ोस में चाय की दुकान पर काम करता था। तो तू वो विकी है? हाँ मौसी, हाँ मैं वही विकी हूँ। कितने सालों बाद मिला है रे तू, और कितना बदल गया है मौसी। तभी ओह, ले मीनू को भी होश आ गया है। ये मीनू है। मीनू बेटी होश में आ। देख, तेरा दोस्त विकी तेरे सामने खड़ा है। विकी, विक्की। हाँ मीनू, मैं विकी हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। तू नहीं जानती मीनू, आज तुझे देखकर कितना खुश हूँ। काश आज राजू भी हमारे साथ होता। राजू भी अपने साथी है विकी, उसी के कहने पर तो हम राजनगर छोड़कर दिल्ली आ गए। क्या राजू यहीं है? चल मिलवा मुझे उस साले से। बता कहाँ मिलेगा राजू? पास ही है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जल्दी चल मीनू। उससे मिलते ही सबसे पहले तो मैं उससे अपना 1 रुपया मांगूंगा। 1 रुपया? हाँ, मेरा उधार है उस पर। तुझे याद नहीं वो शर्त, जब उसकी मम्मी उसे लेकर चली गई थी? ओह, वह शर्त अभी तुझे याद है? तो शर्त की बात करी है मैंने एक, मुझे तो बचपन की एक एक बात याद है। वे बातें तो मेरे दिल की किताब पर सुनहरी अक्षरों से लिखी हुई है। कुछ ही देर बाद, ये तो मुझे कहाँ ले आई मीनू? ये तो पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ, लेकिन तू नहीं जानता कि अपना राजू हमें यहीं मिलेगा, क्योंकि वह इस थाने का इंचार्ज है। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा नाम है अपने राजू का। जैसे बम का धमाका हुआ विक्रम का मस्तिष्क में। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा, माल रोड थाने का इंचार्ज। आगे बढ़कर बढ़ते कदम फ्रीज होकर रह गए उसके। क्या हुआ विक्की? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था क्या इस तरह राजू से मिलना ठीक रहेगा? क्या मतलब? अरे, इसका मतलब कि अगर मैं यूँ एकदम से राजू से मिलने जा मिला तो वर्षों के बाद मिलने का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। आखिर सरप्राइज भी कोई चीज़ होती है। सरप्राइज़? हाँ, मैं राजू को ऐसे मिलना चाहता हूँ जैसे मेरा मिलना उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। मैं समझी नहीं। सब समझ जाएगी, आ मेरे साथ। फिर वापस घर आकर देख मीनू, तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तू राजू को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी। लेकिन विक्रम मीना का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले गया। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहूँ वैसा कर, समझी? ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही फिर मिलूँगा। गहरी सोच में डूब गया था विक्रम। उफ, ये मैं क्या करने जा रहा था? अनजाने में एक ऐसे दोस्त की हत्या करने जा रहा था जिसे जान से ज़्यादा चाहता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ऐसा करने से राजेश की जान नहीं बचेगी। जो बदमाश उसे मरवाना चाहता है वे किसी और से अपना काम करवा लेंगे। कोई और राजेश की हत्या कर देगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे जीते जी राजेश को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इधर माल रोड पुलिस स्टेशन में? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक कर रहा हूँ सर। कालिया सेठ ने आपको ठिकाने लगाने के लिए बम्बई से एक खतरनाक मवाली बुलाया है। ये है उस हत्यारे की फ़ोटो। ओह, तो ये है मेरा हत्यारा? यस सर। कहते हैं बहुत खतरनाक आदमी है ये, आप ज़रा सावधान रहिएगा। चिंता मत करो राघव। और यह बताओ, कालिया सेठ के अड्डे का पता चला या नहीं? नहीं सर, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। इधर कालिया के अड्डे पर? क्या कहा तुमने? वही जो तूने सुना।
इंस्पेक्टर राजेश को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इधर माल रोड पुलिस स्टेशन में। लेकिन क्यों? मतलब तू नहीं समझेगा सेठ, बस उतना ही याद रख जो अपुन ने कहा। और अगर तुमने अपुन से बाहर जाने की कोशिश की तो अपने कफन काठी का इंतजाम कर लेना। ओह, इतना कहकर विक्रम वहाँ से बाहर निकल आया। दूसरे शहर से आया एक मामूली सा मवाली आपको धमकी देगा साहब, और आपने सुन ली। उसकी धमकी सुनने में भी एक राज है भीमा। मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या राज है जिसके लिए विक्रम इंस्पेक्टर राजेश का कत्ल करने से हिचकिचा रहा है। एक बार मुझे वो राज पता चल जाए, फिर ना इंस्पेक्टर राजेश जिंदा रहेगा और ना विक्रम। इधर विक्रम कुछ और ही सोच रहा था। मैंने कालिया सेठ को धमकी तो दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी धमकी का उस पर कोई असर होगा। राजेश को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? उसी रात, यस, इंस्पेक्टर राजेश स्पीकिंग। अगर आप कालिया ग्रुप और उसके बॉस को पकड़ना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर दूसरी ओर से कुछ कहा जाने लगा। बाबर रोड कोठी नंबर 5। कुछ ही पलों बाद, कुछ देर बाद बाबर रोड की कोठी नंबर 5 के बाहर, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो कालिया सेठ। अपनी जान बचाना चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर अंदर खलबली मच गई। कुछ समझ में तो नहीं आता। पुलिस को तो हमारे इस गुप्त अड्डे की सूचना किसने दी? अब क्या करें बॉस, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। कौन? तुम्हारी इस बात का जवाब मैं देता हूँ। चौंक कर पलटे पीछे से भी और उछल पड़े। तुम? हाँ कालिया सेठ, मैं। इसका मतलब हमारे अड्डे का पता पुलिस को तुमने बताया है? हाँ कालिया सेठ। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे जान से प्यारे दोस्त इंस्पेक्टर राजेश की जान के दुश्मन बने हुए थे। हाँ, अब तुम सब तब तक इस हालत में खड़े रहो जब तक पुलिस यहाँ ना पहुँच जाए। उफ, बुरी तरह से फंस गए थे कालिया और उसके साथी। तब इधर, ओह शाबाश भीमा, ख़त्म कर दो इसे। भीमा ने तुरंत एक साथ कई फायर विक्रम की तरफ झोंक दिए। धा 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 धा। लेकिन विक्रम छलावे की तरह उछल कर बच गया। ये है मनोज कोविस की खासियत और खूबियाँ। शानदार पिक्चर, शानदार एक्शन पैक्ड सीन्स। ठीक ऐसी सीन मैंने सिकंदर की जंग कॉमिक्स में देखी थी। वो कॉमिक्स में मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। बहुत ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड कॉमिक्स थी सिकंदर की जंग। वो भी उस दौर में जब इस तरह के एक्शन सीन बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता था इंडियन कॉमिक्स में। ठीक तभी वहाँ इंस्पेक्टर राजेश ने प्रवेश किया। हैंड्स अप, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। सभी को कवर कर लिया इंस्पेक्टर राजेश ने। सब अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बाहर निकलो। शाबाश इंस्पेक्टर शाबाश, तूने साबित कर दिया कि तू सचमुच दिलेर है। विक्रम मेरा हत्यारा। ऊपर खड़े विक्रम की तरफ देखने में पल भर के लिए ध्यान बटा था इंस्पेक्टर राजेश का। उसी एक पल में बाजी पड़ गई। धड़ाक, इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर गिरते ही कालिया सेठ ने फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर इंस्पेक्टर राजेश की कनपटी पर लगा दिया। अब बाजी हमारे हाथ में है इंस्पेक्टर। ओह, कालिया सेठ ने राजेश पर रिवॉल्वर तान रखी। उसे बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। विक्रम की निगाह पास ही पड़े अपने रिवॉल्वर पर पड़ी। बन गया काम। अगले ही पर झपट कर उसने अपना रिवॉल्वर उठा लिया और धाएं। ओह ओह, इसने ये गोली मुझ पर चलाई थी, लेकिन संयोगवश इसके साथी को ही लग गई। लेकिन मैं इस सुनहरे मौके को नहीं गंवाऊंगा। इंस्पेक्टर राजेश चीते की सी तेजी से मृत पड़े कालिया के रिवॉल्वर पर झपटा। अगले पल धाए 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 गोलियां विक्रम के शरीर को बेधती चली गई। विक्रम का शरीर लहरा कर नीचे आ गिरा। धड़ाम। ठीक उसी समय ने पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे गए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको तुरंत ही। इन लाशों का क्या करें सर? इनका पंचनामा तैयार कराकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। इंस्पेक्टर राजेश बाहर की तरफ चल दिए। तभी राजू,
अपने यार विक्की को एक बार फिर अकेला छोड़कर जा रहा है तू राजू। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर तू क्या देख रहा है? मैं वही विक्की और राजू जिसके साथ तू बचपन में शर्त लगाया करता था। दौड़कर विक्रम से लिपट गया राजेश। तो तू विक्की है, लेकिन तू तो एक पेशेवर हत्यारा है जो इस शहर में मेरी हत्या करने आया था। ये सच है दोस्त कि वक्त ने मुझे हत्यारा बना दिया था, और ये भी सच है कि मैं तेरी हत्या करने आया था। हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरा वही विक्की हूँ जिसे तू वर्षों पहले छोड़ आया था। और ये सच है कि मैं तेरी हत्या करने आया था इस शहर में, और वक्त ने मुझे एक पेशेवर हत्यारा बना दिया। और मैं अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता अगर मुझे मीना ना मिलती। मीना से तू मिला है? हाँ, उसी ने मुझे तेरे बारे में बताया, और तब से मैं तेरी जगह तेरे दुश्मनों को ख़त्म करने में जुट गया। ओह, तो तूने वो गोली मुझे नहीं कालिया सेठ को मारने के लिए चलाई थी, और मैं समझा इसमें तेरा कोई कसूर नहीं पगले। शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था कि हम मिले। उफ, ये क्या कर डाला मैंने, अपने दोस्त की हत्या कर डाली। मुझे खुशी तो इस बात की है दोस्त की मेरा दम तेरी बाहों में निकल रहा है। तड़प उठा इंस्पेक्टर राजेश। ऐसा मत बोल विकी, ऐसा मत बोल, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता राजू, मैं जा रहा हूँ। आज तू शर्त जीत गया राजू, तूने मुझे पकड़ लिया। ले ये तेरा रुपया विकी। अगले पल विक्रम के मुंह से ढेर सारा खून निकला और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। नहीं, विक्रम से लिपट कर चीख पड़ा राजेश। नहीं विक्की, तू अपने राजू को छोड़कर नहीं जा सकता। आंखें खोल विक्की। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला उसका दोस्त विक्रम जिंदा न था। मौत ने अपने आगोश में ले लिया था उसे समाप्त। ये है दुबई के शेख पख्तून बिन तख्तून, आपके प्रिय हीरो हवलदार बहादुर के हमशक्ल, उन्हीं की तरह शरारती और पंगेबाज। अब्बा हुजूर ने हमारे बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई है, और आज हमें ऊँट दौड़ में हिस्सा लेना है। ही, मुझे क्षमा कर दो स्वामी। पीछे हट चुड़ैल। अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हो? ठक 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 तड़ाक तड़ाक ठा 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 ढासा। और इधर हवलदार बहादुर फंसे थे अब्दुल और असद खड़पच्चे में। वापस चलिए आका, और हाथ पीछे कर, वरना हालात में सड़ा दूंगा साले। जानने के लिए देखिए कि शेख पख्तून कॉमिक्स में क्या क्या हुआ। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। है मेरे पास कॉमिक्स। और ये महाबली शेरा मनोज कॉमिक्स का एक और बेहतरीन कैरेक्टर, गवाहू की तबाही। बड़ा शानदार ये कैरेक्टर था। ये भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसे अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। कॉमिक्स 2000। ये कॉमिक्स अफसोस से उस समय आई थी जब कॉमिक्स बंद होने वाली थी। है हमारे पास, बहुत जल्दी इस पर वर्क चल रहा है। युगांधर बिल्कुल भोकाल अक्रॉस और जैसा मिलता है कैरेक्टर था। ये इसका अजीबोगरीब एक रख था। युगांधर का मेरे पास एक कॉमिक्स अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप लोग जरूर पहुँचे। खागान और खाकान शायद इस सबका नाम है इसका, ये दोनों राक्षसों का। हाँ, लेकिन बड़ी ये सुंदर ये हीरो था। इसका फ़ोटो बड़ा सुंदर लगता था मुझे युगांधर का, और ड्रेस भी बड़ा सुंदर लगता था इसका। चलिए गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस जाड़े में अपना और अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को बाहर ना निकलने दीजिए। सर्दी बहुत ख़राब स्तर पर पड़ रही है, इसलिए अपने बच्चों और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।